हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपका बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसमें दो फॉर्म होता है पढ़ने का, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये वेक्टर फॉर्म का। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन समझा देता हूँ। वो हर हाल में इस फॉर्म का होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटा बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटा सी। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस वाले x के बगल में और ये y के बगल में और ये वाले z के बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं, कोई डिजिट कोई माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी आपका ये इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन कहलाएगा। ठीक। अच्छा, ये ए बी सी जो होता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो, यानी कि इसको हम लोग दिक् अनुपात बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है और आपको x2 x1 y2 y1 z2 z1 और फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यदि आप इतना निकाल लेते हो, समझ लेते हो, तो बस आप ये फॉर्मूले पे लगा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ये मैं आपको मिटा देता हूँ और हम लोग इस वाले जैसे देखिए, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x माइनस 3 y माइनस 5 z माइनस 7 सब ठीक ठाक चल रहा है, इसके जैसा है एकदम। लेकिन यहाँ पे देखो x प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, x यहाँ भी ठीक है, y यहाँ भी ठीक है, z भी ठीक है, लेकिन ये प्लस जो है ये थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। ठीक। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको कराता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ। चलिए हम लोग बढ़िया से करते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 y माइनस 1 डिवाइडेड बाई -6 z माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई माइनस, सॉरी 1 है, माइनस नहीं है 1। एंड चलो इसको भी लिख लेता हूँ। ये तो ठीक है हमारा, x माइनस 3 y1 y माइनस 5 y माइनस 2 एंड z माइनस 7 y1। ठीक। अच्छा, अब देखिए हमारा ये जो इक्वेशन है उसके जैसा आ गया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये तो ठीक ठाक है ही। चलो तो यहाँ से अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे, x2 x1 क्या है, y1 y2 क्या है, सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या आ जाएगा, -1। अच्छा, फिर y1 क्या आएगा हमारा -1 एंड z1 क्या आएगा मेरा -1, यानी कि तीनों का तीनों -1 है। अच्छा, फिर से x2 क्या आएगा, x2 अब इधर वाले इक्वेशन में आएंगे, -3 नहीं लिखिएगा, मैं अभी तुरंत आपको बताता हूँ। और y2 क्या आ जाएगा 5 एंड z2 क्या आ जाएगा 7। अब देखिए मैं आपको थोड़े से जल्दी के लिए एक बात बता देता हूँ, यदि ये प्लस प्लस मिले तो आप सीधा माइनस माइनस लिखना, यदि माइनस है तो आप प्लस लिखना। ठीक है। ये मैं कहाँ से लाया हूँ आप देख सकते हो, इसको पहले मैंने चेंज कर दिया उसके बाद। ठीक। अच्छा, अब a1, ये a1 b1 c1, तो a1 मेरा आ गया है 7 है, b1 -6 एंड c1 1। फिर यहाँ पे a2 1 है, v2 कितना है -2 एंड c2 कितना है आपका 1। अब सारा कुछ हमारा आ चुका है, अब सीधा इस फॉर्मूले पे हमको रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मूला देखो सामने में लिखा हुआ है, उसी पे हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखेंगे। पहले डिटर्मिनांट कर लेते हैं x2 माइनस x1। तो चलिए मैं आपको कराता हूँ x2 माइनस x1। चलिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, x2 आपका 3 है, x1 आपका -1 है, फिर y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस ऑफ -1, उसके बाद z2 माइनस z1 तो 7 माइनस ऑफ -1। फिर हमारा a1 b1 c1, तो a1 हमारा कितना है 7, b1 कितना है -6, c1 कितना है 1, a2 कितना है 1, b2 कितना है -2 एंड c2 कितना है 1 है। ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, डिटर्मिनांट सोल्व कर लेते हैं। ठीक। डिटर्मिनांट सोल्व करने के बाद इसको भी अलग से सोल्व करके
और आप ये जो फार्मूला लिखिएगा एग्जाम में आप बनाओगे तो आप इस फार्मूले को मान लेना इक्वेशन 1, और फिर लास्ट में लिखेंगे कि हम लोग भाई इक्वेशन 1 में हमारी जो भी वैल्यू आई है उसको पुट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा, देखो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो मैं ज़्यादा एक लाइन बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको 4 लिख देता हूँ। तो ये हमारा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो 7 और ये 1 कितना हो जाएगा 8। अब ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आपको सोल्व करने आता है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस। तो चलिए हम लोग 4 पहले लिखेंगे, देखो 4 तो ये ढक लो, और इसके सामने वाला तो -6 इंटू ये कितना हो जाएगा 1, तो -6 इंटू 1 करेंगे तो -6। फिर फॉर्मूला का एक माइनस होता है तो -2 इंटू 1 करोगे तो -2, और माइनस माइनस क्या दे देगा आपको प्लस का 2। फिर आप ये माइनस का 6 लिखिए, ये ढका जाएगा, सामने सामने वाला भी खत्म। तो 7 को 1 से पढ़ोगे तो 7 फॉर्मूला का माइनस, फिर इसको 1 से करो तो 1। अब हमारा फिर यहाँ पे आ गया प्लस ये 8, इसको आप ढक लीजिए, ये पूरा ढका जाएगा। तो अब हमारा देखो ये 7 इंटू -2, तो 7 देखो 7 को -2 से पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, 1 को 6 से पढ़ेंगे लेकिन माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। ठीक, अब ये देखिए 4 इंटू ये हमारा कितना बच जाएगा माइनस का 4, देख लो -6 प्लस 2 -4, -6 इंटू ये हमारा 6, 7 में से 1 घटाओगे तो 6, प्लस ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है 8 इंटू -14 में यदि आप 6 जोड़ोगे तो माइनस का 8 बचने वाला है, तो माइनस का 8। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। -16 -36 -64, इसको ऐड करोगे 100 और ये माइनस का 116। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ये माइनस हमारा लास्ट में मैनेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया, और इसको सोल्व करने के बाद आया कितना -116। आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए, जब मैंने डिटर्मिनेंट सोल्व किया तो -116 आया है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करके, तो आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए। चलिए तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व करके कितना लाया था -116। ठीक है, इसको अब यहाँ रखते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं, ये वाला ये जो लिखा हुआ है तो है क्या, बढ़िया देखिए B1C2, एकदम आराम नाम से B1C2। पहले बड़ा सा रूट लगा लेते हैं, रूट अंडर B1 इंटू C2, तो B1 आपका 6 और C2 आपका कितना, सॉरी B1 आपका -6 और C2 1, तो -6 इंटू 1, फिर माइनस B2C1, तो V2 आपका -2 और C1 कितना है आपका 1, तो -2 इंटू 1 और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, तो चलो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस C1A2, C1 आपका 1 है तो 1 इंटू A2 कितना है 1, फिर माइनस C2A1, C2 आपका कितना है 1, A1 कितना है 7, तो 1 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस A1V2, A1 आपका 7 है इंटू V2 कितना दिया हुआ है माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस A2V1, A2 कितना है 1 और V1 कितना है -6। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला पे मैं आपको लगा रहा हूँ। अब चलिए देखिए, ये -116 मैंने डिटर्मिनेंट किया था ना सोल्व, तो वही आया था और वो कुछ है नहीं। ये देखिए -6 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 1 - 7 का स्क्वायर, प्लस 14 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सॉरी -14। 6 में से यदि आप 2 ऐड कर रहे हो, -6 में से 2 ऐड करोगे तो -4, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस ये -6 का स्क्वायर, प्लस ये आपका -8 का स्क्वायर,
जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है देख लो, ये 16, 36 और ये 60 का 4, यानी कि रूट अंडर ये आएगा आपके पास कितना, आप जोड़ लो वही वाला तो आ गया 116। ठीक है, रूट अंडर कितना आया 116। ठीक, तो चलिए हम लोग अब सीधा सीधा उस वाले फॉर्मूले पे इसको लगा लेते हैं और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला पहले से लिख लेना, जब आप क्वेश्चन करने करोगे एग्जाम में तो फॉर्मूला लिख के आप चलो, मैं यहीं पे इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ क्योंकि अब मैं फिर से बार बार इसको क्या लिखूँ। तो आप लिख दीजिएगा कि यूजिंग इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करके करने वाले क्या है, डिटर्मिनांट जब मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, पूरा डिटर्मिनांट जब मैं सोल्व किया था तो माइनस का 116 और बटा इस वाले को जब मैं सोल्व करके आया तो रूट अंडर 116, और आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग एक प्यारा सा मॉड लगा लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो मॉड जैसे ही लगाओगे कि ये माइनस आपका हट जाएगा, तो ये बचने वाला है आपका 116 बटा रूट अंडर 116। आप जब इसको काटिएगा ना इससे तो आराम से कट जाएगा। अब आप मॉड हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने मॉड लगाया तो अब खत्म हो गया। फिर इस 116 को मैं क्या लिखने वाला हूँ देख लीजिएगा, रूट अंडर 116 इंटू रूट अंडर 116, और नीचे में हमारा क्या है रूट अंडर 116, क्योंकि आप देख लो जब आप इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो 116 ही तो बचेगा, एक रूट वाला कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास अब बच क्या रहा है रूट अंडर 116, और 116 का जब आप फैक्टर करोगे तो 29 गुना 4 कर लो आप तो 116 आ जाएगा। तो रूट अंडर 4 इंटू 29, 4 का स्क्वायर रूट यदि आप लेते हो तो 2 निकल जाएगा, बट 29 का नहीं निकलने वाला है, तो 2 रूट अंडर 29, यही आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। ठीक, तो आप इतना यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस टी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। अब की बार आपको वेक्टर का इक्वेशन दे दिया है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया वहाँ पे हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था, और उसके लिए अभी मैं रफ नहीं किया हूँ, ये पूरा का पूरा वही फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा। अब की बार हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देख लीजिए दो इक्वेशन दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये होता है, तो हम लोग इसके यूज से इसको बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म होता क्या है, मान लो आर वेक्टर ये होता है ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या म्यू टाइम्स कुछ भी। लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इस टाइप का तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इसके जैसा बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग तुरंत डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, और फिर इसको भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, ये चलो आर वेक्टर है पहला वाला इक्वेशन का, तो यहाँ चलो आई सबको दे दो, तो ये देखो आई, इसको टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो टी आई प्लस यहाँ पे टी जे माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ पे दूंगा तो माइनस 2t और ये k कैप। अब यहाँ पे देखो जो जिसके साथ आपका t नहीं है उसको पहले अलग से लिख लो, तो ये आई, फिर हमारा ये माइनस का 2j, फिर ये हमारा प्लस का 3k कैप। ठीक, अब देख लीजिए ये t, यहाँ भी t है और यहाँ भी t, तो हम लोग इस पूरे के साथ t कॉमन कर रहे हैं। बढ़िया समझिएगा मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ से मैं t को कर रहा हूँ कॉमन। चलो पहले लिख देता हूँ, आप और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बढ़िया देखो ये क्या है, माइनस टी आई, फिर आपका प्लस का टी जे, फिर ये आपका माइनस 2t k। ठीक, अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, t को कर लेंगे कॉमन, तो चलिए करिए। तो i माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ से हम लोग प्लस t निकालने वाले हैं। ठीक है, प्लस t जैसे ही निकालूंगा तो ये हमारा बचेगा माइनस का i, ये बचेगा प्लस का j,
और ये माइनस का 2k। अब आप इसको यदि आप कंपेयर करो इसके साथ, तो ये हमारा आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर इक्वल टू ये वाला मान लो इसको पूरे को, तो ये प्लस टी के जगह चलो लैम्डा टाइम्स ये हमारा वी वेक्टर है। तो अब हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक, अब हम लोग सेम काम इसके साथ करेंगे और हम लोग आगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो मेन इक्वेशन जो मेरा है ये निकल के आया। चलो इसे मैं मिटाता हूँ। अब चलिए इसको करेंगे हम लोग अब की बार ये वाला। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ भी सेम कहानी कर लेते हैं। ये आई यहाँ पे चलेगा, फिर प्लस ये आई कैप प्लस 2s, ये जे माइनस का जे कैप माइनस 2s, ये चलो दो, तो ये के हो जाएगा और ये माइनस अंदर भेजोगे तो ये माइनस का के कैप। यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, जिसके साथ एस नहीं है उसको ऐसे ही लिख दो, तो आई माइनस जे और ये माइनस का के कैप। फिर बाद बाकी से अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ पे एस कर लेता हूँ कॉमन। ठीक, और एस जब मैं कॉमन करूँगा तो देखिए क्या बचेगा, ये सिर्फ आई बचेगा आपका, और जे के साथ 2j बचने वाला है, तो प्लस 2j और ये माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2k। अब यहाँ पे भी यदि आप देखो तो आपके उस फॉर्म पे आ चुका है। इसको यदि आप देखना चाहो तो ये a प्लस इसको मान लो लैम्डा और ये हमारा b1 वेक्टर टाइप का कुछ आ गया। यहाँ पे यदि आप इसको a2 मानो तो ये a2 प्लस इसको यदि हम म्यू मानते हैं तो म्यू और ये b2 टाइप का आ गया। यानी कि अब हमारा इस फॉर्म में बन चुका है। अब हम लोग बड़े आसानी से a1 b1 a2 b2 सब लिख सकते हैं। a1 हमारा कितना आया है, a1 बढ़िया से देखिएगा, a1 ये वाला a1 हो गया i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, अच्छा उसके बाद ये b1 हो गया, b1 हमारा कितना आ गया, b1 है हमारा माइनस आई प्लस जे माइनस का 2k। ठीक, अच्छा a2 कितना आया है, a2 दूसरे वाले में आ जाइए, ये a2 हो गया i माइनस जे माइनस का k। फिर b2 कितना आ गया हमारा, b2 आ गया है i प्लस 2j माइनस का 2k। अब सारा डाटा आपके पास आ चुका है, बस आपको इस फॉर्मूले पे सेट करना है, आपका पूरा का पूरा कहानी क्लियर है। तो चलिए मैं ये वाला फॉर्मूला मिटाता हूँ, अब मैं इधर लिख देता हूँ। अब यहाँ के बाद देखिए सबसे पहला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या होता है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि देखो 2 बार निकालने का तो एक बार निकालेंगे काम तो हो ही जाएगा हमारा। तो ये b1 रहा हमारा और ये हमारा b2 रहा। तो b1 क्रॉस b2 आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के यूज से। तो b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे i ये j और ये k, कॉफिशिएंट लिखते जाओ। इसका कॉफिशिएंट -1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 है और ये आपका माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने आता ही होगा। ये आई रखो यहाँ पे, तो ये ढका, ये खत्म, यहाँ से मल्टीप्लाई तो -2 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4। फिर आपको पता है ये प्लस होता है, ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग जे लिखेंगे। इसके बाद जे वाले को ढक दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का ये भी 2। फिर यहाँ पे प्लस के कीजिए, ये अब की बार ये ढकाएगा पूरा का पूरा, -2 और माइनस माइनस इसको गुना करोगे तो -1, तो -1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2i, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस का 4j और यहाँ पे माइनस का 3k। यानी कि हमारे पास b1 क्रॉस b2 जो आ गया, b1 क्रॉस b2 हमारे पास आ चुका है ये -2i माइनस 4j माइनस का 3k। ठीक है, अच्छा लगे हाथ हम लोग एक काम क्यों ना कर ले, ये भी निकाल ही लेते हैं, नीचे वाला भी b1 क्रॉस b2 का मॉड भी लगे हाथ कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, तो इसको कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर लेके जाओ, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 + 16 + 9। यदि आप इसको ऐड करोगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा √29। ठीक, अच्छा अब आपके पास बचा हुआ सिर्फ क्या है,
अब A2 माइनस A1 निकालिए, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग A2 माइनस A1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से समझ लीजिए, A2 माइनस A1 हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालिए बढ़िया से। A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटाइए, तो देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो जीरो हो गया फिर। तो चलो जीरो आई थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ मैं। इसमें से इसको यदि आप घटाओगे तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस का J। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये माइनस का 4K बचने वाला है। ठीक, अच्छा, तो A2 माइनस A1 भी हमारा आ चुका है। तो अब हम लोग निकालने वाले सिर्फ है इसका डॉट प्रोडक्ट। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, तो B1 क्रॉस B2 कितना निकल के आया, ये आप देख ही रहे हो, -2i माइनस 4j माइनस 3k। ठीक, अच्छा, डॉट A2 माइनस A1 आप देख लो कितना निकल के आया है आपका। लिखना तो लिख दो, जीरो वाला भी नहीं लिखने मन कर रहा है तो मत लिखो, ये j और ये हमारा माइनस का 4k। ठीक, अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, तो मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिंपल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो होता है। आपको पता है कि सेम डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1। ठीक, जे जे 1 हो जाएगा। डिफरेंट हो रहा अगर जो, तो जीरो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। जैसे कि मान लीजिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, के डॉट के क्या हो जाएगा 1, और चलो जे लिख देता हूँ, जे हालांकि बीच में लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट यदि रहा आई डॉट जे होगा तो ये जीरो हो जाएगा। हालांकि पता है ये ऑब्जेक्टिव में आते रहता है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई डॉट जे यदि रहा तो ये जीरो हो जाएगा। जे डॉट यदि के रह गया तो ये जीरो हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए आपका के डॉट यदि आई रह गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अब डॉट प्रोडक्ट में एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, हर एक साल आता है, कोई भी ऐसे ईयर नहीं है। यदि सेम हुआ, सेम में सेम रहा तो 1, डिफरेंट रहा तो जीरो, डॉट प्रोडक्ट में आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। इसको तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस का 12, और जब आप इसका डॉट निकाले हो तो पूरा का पूरा आपके पास आया कितना है, 8 आ गया आपका। ठीक, चलिए फॉर्मूला मैं यहीं रहने देता हूँ, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे अब इस पूरे जितना मैं आपको वैल्यू निकाल के लाया हूँ सबको रख देने वाला। इधर मैं आपको मिटाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा वैल्यू रखते जाओ। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एस डी बराबर मॉडुलस ऑफ, ये फॉर्मूला इसके बाद लिखना, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाल लिया है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। इसका जब हमने डॉट करा तो कितना आया, 8। तो 8 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, यहाँ पे देखो हम लोगों ने निकाला मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये कितना है, √29। तो आप मॉड से हटा भी तो क्या दिक्कत है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारा 8/√29, ये यूनिट, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको लिखिए, हम लोग आगे और कुछ करते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम डायरेक्ट है, तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे कवर हो जाए। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, लिख देगा ए डॉट बी बराबर, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक किस में मारना है, ए बी कॉस थीटा पे। यदि आपका थीटा π/2 होता है तो ए डॉट बी बराबर 0। तो क्वेश्चन पता है कब कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि यदि ए डॉट बी 0 है तो 4 ऑप्शन लगा देगा कि थीटा, या तो थीटा के लिए ऑप्शन दे दे कि 90 डिग्री π/2, तो आप π/2 पे लगाइएगा। या फिर आपका क्वेश्चन बना देगा कि यदि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो सकता है, तो उस डॉट में, उस केस में आप बनाइएगा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, 0। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ठीक, अच्छा, यदि आपका थीटा 0 हो जाता है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि कॉस थीटा यदि आप 0 करोगे तो कॉस थीटा 0 का होता है वैल्यू 1। तो ये जब 1 हो जाएगा तो ए डॉट बी इसी के तो बराबर बचेगा। और ये जब आप 90 डिग्री यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 0, सॉरी
कॉस 90 कितना होता है 0। अच्छा यहाँ पे देख लो, यदि थीटा आपका पाई हो जाएगा तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसीलिए ये जब मैं पाई यहाँ पे रखूँगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपका थीटा पाई है तो a डॉट बी जो होगा -ab, ठीक है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन में एकदम डायरेक्ट रहता है ऐसे ही। ये पता है, ये जो मैं नीचे में लिखा हूँ ये तीनों हर एक साल, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस ईयर ये आता नहीं हो, ठीक है। एकदम बढ़िया से देखिएगा। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उधर लिखा था, सेम यदि होने तो 1 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद क्या रखना है कि सेम रहा तो 1, डिफरेंट रहा तो 0। तो सेम सेम है, देखो आई आई जे जे के तो 1, जैसा ही डिफरेंट हो गया आई जे के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो। ये किस प्रॉपर्टी के अनुसार होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, यानी कि ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रॉस में हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। अब आइए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, यदि ए और बी दिया हुआ है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने बस वहीं से निकाल लिया, ए डॉट बी, और ये आप देख ही रहे हो थीटा। आप जब उधर इसको भेजते हो तो इन्वर्स में चला जाएगा। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, आपको पता है। आर वेक्टर पता है डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पूछता है, आपको दे देगा कि चलो भाई मान लो आर वेक्टर या कुछ ऐसे दे दिया 2i प्लस जे माइनस के या प्लस के, चलो लिख दो। बोलेगा कि इसका मॉडुलस निकालिए, यानी मापांक निकालिए। तो फटाफट कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका करना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 4, यानी कि √6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा और ये एन कैप हो जाता है। यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब है कि आपका दोनों लाइन आपस में समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। यानी कि यदि आपका ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब है कि ए पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक। यानी कि ए और बी आपस में क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में आपका रहता है। क्वेश्चन में दे देगा कि ए पैरेलल बी है तो क्या हो सकता है, तो क्या बताइएगा कि ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। अच्छा ए क्रॉस ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ए डॉट ए हमने करा था तो स्क्वायर चढ़ा दिया था, लेकिन क्रॉस में क्या हो जाता है 0, ठीक। ये जो मैं लिखा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, ये सब जितना मैं इधर लिखाया हूँ। यहाँ पे देखिए यदि थीटा आपका π/2 यानी कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये 1 हो गया, तो आपका यही बचने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सॉरी इधर से दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा मेन पता क्या दिक्कत है इससे, इसमें क्वेश्चन हर एकदम हमेशा है कि आते रहता है ऑब्जेक्टिव में हर एक साल। इस बार भी आप एग्जाम दोगे तो आएगा ये वाला और ये जो मैं लिखा हूँ इससे। क्रॉस में क्या होता है ना, क्रॉस में उल्टा होता है डॉट का। क्रॉस में क्या होता है, यदि सेम सेम रहा तो 0, ठीक है। आप लिख लेना एक लाइन में ऐसे नोट बना के कि डॉट में सेम सेम रहा तो 1 और क्रॉस में सेम सेम रहा तो 0। डॉट में डिफरेंट रहा तो 0 और क्रॉस में डिफरेंट रहा तो 1 नहीं होता। देखिए होता क्या है, आई क्रॉस जे के दे देगा। वो मैं गोल किस लिए बनाया वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं एक बार पढ़े देता हूँ। जे क्रॉस के आई दे देगा, के क्रॉस आई आपको जे दे देगा, जे क्रॉस आई आपको माइनस के देगा, के क्रॉस जे माइनस आई देगा और आई क्रॉस के आपको क्या देने वाला है, माइनस का जे। अब देखिए मैं इससे आपको समझाता हूँ बढ़िया से, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बढ़िया से देखिएगा आप ठीक से। यहाँ पे मैंने लिखा आई, चलो ठीक है, ये आई है, ये हमारा जे है और ये हमारा के है। यदि आप ऐसे चल रहे हो ना तो आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे। यदि आई जे के साथ क्रॉस करोगे तो कहाँ पहुँचेगा, के पास। बढ़िया से देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा आई क्रॉस मैंने जे करा तो कहाँ पहुँचा, के पास, ठीक। तो यानी कि आई क्रॉस जे हमारा क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या पे पहुंचेंगे, आई के पास। तो देख लीजिए जे क्रॉस के हमने किया तो कहाँ पे पहुंचा, आई के पास। अच्छा ठीक है, अब के क्रॉस आई कर रहे हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो किसके पास पहुंचेंगे, जे के पास। तो के क्रॉस आई जे के पास पहुंच गए। अब उल्टा चलोगे तो माइनस हो जाएगा। देख लो, यदि आप ये आई है
आई को के के साथ क्रॉस कर रहे, उल्टा आई को हम लोग के के साथ क्रॉस करेंगे तो मिलेगा जे, फिर से उल्टा ही मैं कर रहा हूं, आई को के साथ तो मिलेगा जे लेकिन माइनस का। तो देख लीजिए आप, आई को मैंने के साथ किया यहाँ पे तो माइनस का जे मिला है। अच्छा, के को यदि मैं जे के साथ करूंगा मिलेगा आई लेकिन माइनस का, उल्टा जैसे मैं करूंगा तो माइनस का मिल जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई, देख सकते हैं आप, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। अच्छा, जे क्रॉस आई करूंगा तो के मिलेगा लेकिन उल्टा चलाऊं तो माइनस का के मिलेगा। तो ठीक है, आप इस पे लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आने वाले थे, मैंने आपको यहाँ पे कराया, इतने आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।